प्रेस के सभी मित्रों का और सभी लोगों से मुलाकात होती रहती है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। थोड़ी सी विलम्ब हुई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। भोपाल चैप्टर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे मध्य प्रदेश में 2 चैप्टर हैं, इंदौर और भोपाल। और टोटल जो 72 चैप्टर्स हैं उसमें से 4 रीजन हैं और 72 चैप्टर हैं। और अभी अभी हम लोगों ने 3 ओवरसीज चैप्टर भी चालू किए हैं, यूएस, यूके और दुबई। और 2 नए चैप्टर हम चालू करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। तो भोपाल चैप्टर, जैसा कि अभी अंदर चर्चा चल रही थी कि भोपाल चैप्टर पहले एक थोड़े से नीचे वाले ग्रेड में आता था, अभी ऊपर वाले ग्रेड में आ गया। इसका कारण क्या है, हमें ये भी समझना चाहिए। क्योंकि भोपाल चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्व करता है। आज लगभग यदि मैं आपको कुछ डाटा बताऊं तो टोटल एमपी में लगभग 10,000 बच्चे यदि हैं फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल्स के, तो उसमें से 1768 बच्चे जो हैं वो सिर्फ भोपाल में ही आते हैं। और सीएसईटी में भोपाल में लगभग और जो मेंबर्स हैं वो 240 मेंबर्स हैं टोटल 1342 में से। पर उसका कारण क्या है, क्योंकि एमपी में सब जगह डिस्टेंस बहुत है, तो चैप्टर 2 ही होने के कारण। पर भोपाल जो बाकी के एरिया को सर्व करता है, तो जबलपुर, सागर, यहाँ पे ग्वालियर, शिवपुरी, इसलिए काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। और हमारे जो आसपास के छात्र हैं वो सारे छात्र भी भोपाल ही आते हैं पढ़ाई करने के लिए। उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं। तो इसलिए भोपाल बहुत बड़े एरिया को सर्व कर रहा है। ये जो प्रोमाइसेस है ये हम लोगों ने भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी से परचेज की थी और लगभग 2 साल पहले 2018 में हम लोगों ने इसका एक्विजिशन किया था, प्रोमाइसेस करके, बिड करके, जो भी गवर्नमेंट की प्रोसेस है। और उसके बाद आज हमने इसको पूरा रिनोवेट करके तैयार किया है और लगभग 1 महीने से हम इस पूरे प्रोमाइसेस में फुल फ्लेजेड तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अंदर जो हमारा कार्यक्रम था और जहाँ पे नाश्ता चल रहा था, तो इस तरीके से 3 क्लासरूम हमने बनाए हैं। तो हमारी सीएसईटी की, एग्जीक्यूटिव की और प्रोफेशनल्स की, तीनों की क्लासेस एक साथ में चल पाए। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आता है, पर बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है कि उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाए जो उन्हें बता पाए, सही मार्गदर्शन दे पाए कि किस तरीके से आगे की पढ़ाई को आगे रखना है और उसमें क्या क्या कैरियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसलिए हम लोगों ने 3 क्लासरूम प्लान किए हैं। अंदर वाला जो क्लासरूम है वो ओपन भी हो सकता है। तो हमारे जो यहाँ के 240 मेंबर्स हैं, यदि हम उनका कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, कोई फैकल्टी जाके सेशन लेती है, तो उस वाले को ओपन करके हम दोनों जगह साथ में एक ही साथ वो क्लास ले पाएंगे। साथ में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, ये बगल में हमने रीडिंग रूम बनाया, क्योंकि हमने देखा है कुछ बच्चे ऐसे परिवेश से आते हैं जिनको पढ़ने के लिए जगह नहीं होती, या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए हम रीडिंग रूम और लाइब्रेरी की व्यवस्था कर पाएंगे, ताकि वो किसी भी समय तक, लगभग सुबह 8-9 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक वो रीडिंग रूम ओपन रहे और वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर पाए। तो ये इस चैप्टर प्रोमाइसिस का एक छोटा सा विवरण है। इसके अलावा जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से सबको हाईलाइट करना, कि पिछले 52 साल के इतिहास में आईसीएसआई के पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंस्टीट्यूट की जो नेशनल कन्वेंशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन है, वो इंदौर में हो रहा है। और ये अकेले इंदौर का प्रयास नहीं है, इंदौर और भोपाल का मिलकर प्रयास है। एमपी में हमारे 2 ही चैप्टर हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो हमारे वेस्टर्न रीजन में आती है, जिसके चेयरमैन राहुल जी हमारे साथ में हैं। भोपाल चैप्टर, उसमें हमारा को होस्ट है, उसके चैप्टर प्रणय पटेल जी हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया, जो ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट है, नागेंद्र राव जी बेंगलोर से आए हुए हैं। आशीष मोहन जी जो हमारे पूरे इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, ये दिल्ली में है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय अधिवेशन है वो पिछले 52 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम मध्य प्रदेश में इंदौर में कर रहे हैं। और इसमें हाँ जी, ये 17, 18 और 19 3 दिन होगा, 17, 18 और 19 दिसंबर को, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को। और दोनों चैप्टर मिलके कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हैं, अधिवेशन भी बहुत बड़ा है। और 52 साल के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि मैं मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ। अभी तक पिछले सालों में कभी भी कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं रहा है। तो ये एक बड़ा अच्छा अवसर हो रहा है। और इसमें हमारे जो सेशंस हैं उसमें हमारी जो थीम है वो है गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट टू ग्लोबल। ग्रास रूट टू ग्लोबल से हमारा मतलब ये है कि जो हम लोग जो कंपनी सेक्रेटरी हैं, कंपनी सचिव हैं, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। हम कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, बोर्ड मीटिंग्स कैसे होना चाहिए, बोर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कितना होना चाहिए, डिस्क्लोजर्स कितने होना चाहिए, बैलेंस शीट्स किस तरीके से सही चीज़ों को बतानी चाहिए।
तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हमारा फोर्टे है ही, हम लोग उसमें दिन रात कार्य करते हैं, पर अब हमें लगता है कि हमें नेशनल गवर्नेंस पे काम करना चाहिए और प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, सभी का ये विजन है कि कंपनी सेक्रेटरीज नेशनल गवर्नेंस में भूमिका निभाएं। तो नेशनल गवर्नेंस का अर्थ क्या? तो हम बोलते हैं ग्रास रूट से ग्लोबल, यानी जमीन से जुड़े रहने से राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो जमीन से जुड़ा हुआ क्या है? जमीन से जुड़ी हुई हमारी पंचायतें, क्योंकि यदि हम किसी भी लेवल पे गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो पंचायत गवर्नेंस से आता है। हम लोगों ने पंचायत कोड बनाए थे और वो पंचायत कोड इस बार की नेशनल कन्वेंशन में हम 12 भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश के अलावा जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, असमीज, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, इस तरीके से 12 भाषाओं में हम वो पंचायत कोड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जो गवर्नेंस है वो ग्रास रूट से चालू होता है, उसमें पंचायत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य में तो ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबको मालूम है पंचायती राज कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी सारी पंचायतें हैं। अभी तक उन पंचायतों की मीटिंग होती है तो उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कितने दिन का नोटिस होना चाहिए, चेयरमैन कौन होगा, एजेंडा कैसे बनेगा, मिनट्स कैसे सर्कुलेट होंगे, साइन कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने उस गवर्नेंस कोड में, पंचायत के कोड में रखी हुई है, जिसको हम 12 भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं। अब ग्रास रूट से ग्लोबल, तो अब हमारा जो आखिरी उद्देश्य है वो ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय होना, जिसके लिए अभी 3 सेंटर हमने ओपन किए। 2 सेंटर इसी कन्वेंशन में हम ओपन करने जा रहे हैं। पर ये जो ग्लोबल गवर्नेंस है, क्योंकि आज अलग अलग देशों में हम बात करते हैं कि अलग अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं जैसे OECD के प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे हम सारे देशों के एक ही गवर्नेंस के प्रिंसिपल बना पाए। तो उसके लिए इंटरनेशनल, बस इसके बीच में बहुत सारे माध्यम हैं। स्पोर्ट्स गवर्नेंस, चैरिटी गवर्नेंस। अब मैं चैरिटी गवर्नेंस की बात करूं तो हमारे यहाँ इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चैरिटी का काम कर रही हैं, चाहे वो ट्रस्ट के रूप में हो, चाहे वो सोसाइटी के रूप में हो, चाहे वो सेक्शन 25 कंपनी के रूप में हो, या वो विभिन्न चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs के रूप में है। तो उनको भी हम 12 भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ये पंचायत और चैरिटी ये इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसको यदि हम ऑर्गेनाइज कर पाए तो हम काफ़ी बड़े दिशा में नेशनल गवर्नेंस की ओर अपनी भूमिका को निभा पाएंगे। तो ये चैरिटी गवर्नेंस, इसका स्पोर्ट्स गवर्नेंस, आज इतनी सारी स्पोर्ट्स की मीटिंग्स होती हैं, उसमें कैसे मीटिंग्स हो सकती हैं। और इसमें एंशिएंट गवर्नेंस के ऊपर भी हमने एक सेशन रखा है, क्योंकि आज यदि हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं गवर्नेंस की, तो ये सब आया कहाँ से? हमारे रामायण, महाभारत, कौटिल्य, सब लोग इतने सालों पहले, हजारों साल पहले बता चुके हैं कि ये जो गवर्नेंस है, आज आप बड़े बड़े किसी भी को सुनेंगे तो वो सब जो गवर्नेंस की बात करें वो सब रामायण महाभारत से लिया हुआ, इसके रूप बदल गए। तो गवर्नेंस फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, इसके ऊपर भी हम एक पब्लिकेशन ला रहे हैं। तो इस तरीके से विभिन्न गवर्नेंस के विषयों पर हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारा जो कार्यक्रम है उसके जो मुख्य अतिथि होंगे इनॉग्रल के, वो माननीय श्री अर्जुन मेघवाल जी होंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं हेवी इंडस्ट्रीज़ के। और जो कार्यक्रम के समापन में आएंगे वो हमारा एक विशेष सेशन होगा, जिसमें माननीय लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, जो फाइनेंस के और कॉर्पोरेट लॉ मामलों के मंत्री हैं, वो रहेंगे। और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो हमें वर्चुअली संबोधित करेंगे वैल्यूडिक्टरी सेशन में। इसके अलावा हम लोगों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया हुआ है, आप भी हमारे माध्यम से, हम सबके माध्यम से, आपके माध्यम से अनुरोध कीजिए। मुख्यमंत्री जी काफ़ी व्यस्त हैं, हमने समय भी मांगा हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी को भी हम चाहते हैं कि वो इनॉग्रल सेशन में यदि वो फिजिकली नहीं आ पाए तो वर्चुअली हमको संबोधित करें, क्योंकि ये पहली बार मध्य प्रदेश में कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पूरे विश्व पटल पर इसको लोग देखेंगे। MHA गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ 200 लोग वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, इसलिए 200 लोग रहेंगे, बट वर्चुअली लगभग 10,000 लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन रहेगा। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपना महत्वपूर्ण और बेशकीमती समय निकाल के एटलीस्ट 10 मिनट के लिए हमें संबोधित करें, फिजिकल नहीं तो वर्चुअली सही, तो हमारे इनॉग्रल सेशन में आए। क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार ये कन्वेंशन हो रही है 52 साल में, तो ये हमारे साथ ही हम उनके गौरव को ही आगे बढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश के गौरव को। तो ये हमारा कन्वेंशन से रिलेटेड है। इसके अलावा इस पूरे लॉकडाउन में हमने काफ़ी सारे कार्य किए हैं। एक और मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पर सेंटर्स हैं, हमने यहाँ पे लगभग स्टडी सेंटर्स भोपाल ने काफ़ी सारे ओपन किए हैं। स्टडी सेंटर्स के अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जो MOU साइन किया रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से भी कुछ दिन पहले ही, और उस MOU का हमारा जो उद्देश्य था, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के बच्चे और हमारे बच्चे साथ में
कैरियर अवेयरनेस को लेके काम कर पाए, फैकल्टी डेवलपमेंट का वहाँ पे काम हो पाए, एकेडमिक कनेक्ट का काम हो पाए। तो ये अभी हमने कुछ दिन पहले ही रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के साथ में किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 3 और यूनिवर्सिटी के साथ हम कर चुके हैं, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। और इस कन्वेंशन में हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के साथ में कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं वापस कहूँगा कि बाकी के भी जो हमारे सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी हम लोग प्रयासरत हैं। सागर यूनिवर्सिटी, रीवा यूनिवर्सिटी, जबलपुर यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम ये कार्य कर पाएँ। इसके अलावा हमारे विभिन्न स्टडी सेंटर्स हैं, उसमें जो भोपाल के जुरिस्डिक्शन में और भोपाल जिन स्टडी सेंटर्स को करता है, उसमें कटनी में हमारा एक स्टडी सेंटर्स है, एक जो स्टडी सेंटर हमारा जबलपुर में है, एक स्टडी सेंटर हमारा सतना में है, सागर में है, सीधी में है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो एक विदिशा में है। तो इन सारे स्टडी सेंटर्स को हमारा भोपाल चैप्टर सर्व करता है। इसके अलावा उज्जैन, देवास और आसपास के कुछ जो सेंटर्स हैं उनको इंदौर हमारा चैप्टर देखता है, नीमच। इस तरीके से करके हमारे लगभग 11 स्टडी सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में। 3 यूनिवर्सिटी से हमारा टाइप हो चुका है, 4थी यूनिवर्सिटी से हम टाइप करने वाले हैं एकेडमिक कनेक्ट के लिए। आपके और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो आप बताइए।